ऑल ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। तो हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में इतना तो कवर हो जाएगा कि आप आराम से 80 में से 70 मार्क्स का पेपर रहता है। 60 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसमें आप इजीली 40 to 45 मार्क्स कवर कर लोगे। तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज़ यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फाइनेंशियल कमोडिटीज़ और अदर मार्केट्स। अब बुक के लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इंडेक्स शोज अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट। मतलब इंडेक्स जो है वो बताता है कि मार्केट आज ऊपर है या मार्केट आज डाउन है। इंडेक्स हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50। NSE के इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 और जो BSE का इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स 30। तो NSE और BSE 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी है, पर इनको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है इनमें और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आपको ऊपर से समझा देता हूँ। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई कंपनी नई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो उसका IPO आता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस कंपनी का IPO आता है और वो IPO हम प्राइमरी मार्केट में बाय कर सकते हैं, लेकिन उस IPO को हम सेल नहीं कर सकते। उस IPO को सेल हम करेंगे सेकेंडरी मार्केट में जब वो कंपनी लिस्ट हो चुकी होगी। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ IPO आता है और हम उसे बाय ही कर सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। फिर सेकेंडरी मार्केट आता है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ऐसे कई तरह की सिक्योरिटीज़ होती है। हम सेकेंडरी मार्केट में उसे बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक नंबर होता है, रेशो, हम नंबर रेशो कुछ भी बोल सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको काउंट कैसे होता है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। बुक में ऐसे आसानी से फॉर्मूले दिए नहीं हुए हैं, इसमें कुछ घुमा फिरा के दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। मतलब कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, कंपनी के जितने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर, और कंपनी की अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है। अब प्राइस का फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, लेकिन जो करेंट मार्केट प्राइस है, आपको करेंट लिख कर ही आना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। करेंट मतलब जो प्राइस अभी चल रही है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। अब हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 3 ही होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है। इस टॉपिक में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा MCQ या 1 वर्ड या ऐसा कुछ बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन्वेस्टर्स, इशूअर्स और इंटरमीडियरीज। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब इन्वेस्टर कौन होता है? जो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर को तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। फिर इशूअर होता है जो हमारे इन्वेस्ट करे हुए सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। मतलब हमने पैसे दिए तो हमारे लिए जो शेयर्स इशू करके हमको देगा, उससे बोलते हैं इशूअर। और इंटरमीडियरीज मतलब हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। शेयर खरीदने के लिए हमें बीच वाले एक पर्सन से ख़रीदना होता है। वो पर्सन किसी और से ख़रीदता है। वो पर्सन नहीं होता है, वैसे तो एक बॉडी होती है।
तो इंटरमीडियरीज़ में हमारा आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे शेयर के बदले पैसे और पैसे के बदले शेयर देता है। अब पिछले 2 साल से एक क्वेश्चन कॉमन आ रहा है मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। तो मार्केट सेगमेंट्स क्या होता है? तो मार्केट सेगमेंट्स में हमारे 4 तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है होलसेल डेब्ट मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस और चौथा करेंसी डेरिवेटिव्स। आपको पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। इन्हें डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे आगे इस वीडियो में नहीं, अगले चैप्टर के लिए बने रहें। अगले चैप्टर में आपको ये डिटेल में समझा दिया गया है। अब हमारे देश में ऐसा है, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ बॉडी बनाई जाती है, कोई लोग खड़े कर दिए जाते हैं। जैसे गांव को संभालने के लिए सरपंच होता है, उसी प्रकार से हमारे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बिठाई गई है, जिसका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हमारे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो दोस्तों, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? स्क्रीन बेस्ड मतलब पहले के टाइम पे जब ट्रेडिंग होती थी तब ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। मतलब भीड़ में इकट्ठे हुए एक स्क्रीन के ऊपर हमें हमारे स्टॉक्स के इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। उस स्क्रीन पे ही भीड़ लगाकर सारे लोग देखा करते थे, जिससे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए बाद में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है, मतलब हमारे हर इन्वेस्टर के पास अपनी खुद की स्क्रीन है वो, जिस पर वो खुद ही अपने शेयर, अपने प्राइस, हमारी क्वांटिटी, अभी करेंट प्राइस, ये सब देख सकता है। और जब उसे बाय करना हो तब बाय कर सकता, जब उसे सेल करना हो तब सेल भी कर सकता है। अब डीम्यूचुअलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब है, पहले के टाइम पे एक फ्रॉड होता था, फ्रॉड ही बोल सकते हैं उसको, जो डिस्प्यूट अराइज होते थे पहले के टाइम पे। मतलब जो स्टॉक ब्रोकर था वो खुद भी इन्वेस्टर था, खुद ही उसका ब्रोकर था और खुद ही क्लियरिंग मेंबर था, तो उसका फ्लक्चुएशन हो जाता था, बहुत जगह वो घपला करता था। हमारा अगला टॉपिक आता है डीम्यूचुअलाइजेशन। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। डीम्यूचुअलाइजेशन हमारे पहले के टाइम पे लोग जब ट्रेडिंग करते थे तो उन्हें फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स पकड़ा दिए जाते हैं। फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स का मतलब है कागज़ पत्र, मतलब पेपर्स वगैरह के तौर पर उन्हें बताया जाता था कि तुम्हारे पास इतने शेयर्स है, इतने वो है। मतलब पेपर्स के ज़रिए ही सारा कामकाज हुआ करता था। पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आने के बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आने के बाद डीमटेरियलाइजेशन हुआ, जिससे जो डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली कन्वर्ट किया जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन जैसा ही होता है रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स हैं उनको फिज़िकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करना। इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो हमारे ट्रेड को सेटल और क्लियर करता है उसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं। हमारे एनएससी का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है NSCCL। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब एक नया टॉपिक आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर पहले के टाइम पे बहुत फ्रॉड होता था, तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए सेबी ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड निकाला था, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल सकता था और उनके फ़ंड को प्रोटेक्ट किया जा सकता था। और इसे इन्वेस्टर के फ़ंड को प्रोटेक्ट करता था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड IPF। इसमें
पीएफ है, पर वो आईईपीएफ नहीं, आईपीएफ होता है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। अब एक एमसीक्यू बन सकता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का। अब इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का क्या है, मतलब इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स कौन है, क्या है। तो इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडियन विक्स, VIX, इंडिया विक्स, VIX। एस्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। तो एस्बा का मतलब क्या होता है, पहले जब आईपीओ के लिए हम लोग जब आईपीओ ख़रीदते थे, आईपीओ या एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, तो उस टाइम पे, तो पहले जब लोग आईपीओ ख़रीदते थे तो उनका जो अमाउंट होता था, मतलब आईपीओ ऐसा नहीं है हर किसी को मिलेगा। मान लो कंपनी के जो आईपीओ निकला है और उसमें मान लो 100 रुपये का आईपीओ निकला है और लोगों ने बिड लगाई है 1000 रुपये की, मतलब 1000 रुपये आ गए 100 के बदले, तो आईपीओ तो सिर्फ 100 रुपये का तक ही मिल सकता है ना, तो बचे 900 रुपये का क्या करेंगे। तो बचे 900 रुपये लोग ये रिटर्न कर दे, कंपनी रिटर्न कर देती थी। तो उस 900 रुपये जब कंपनी के पास आते थे तो इन्वेस्टर्स ने फिर सवाल उठाना चालू किया कि ये पैसे तुम्हारे पास थे तो इसके बदले भी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इसके बदले इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते थे, तो इसलिए जब भी अब नया सिस्टम आया है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब जो भी इंसान आईपीओ के लिए अप्लाई करता है उसके अमाउंट को उसके ही डीमेट अकाउंट में फ्रीज़ कर दिया जाता है, ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। मतलब वो अमाउंट ना तो कंपनी के पास जाता है और ना ही इन्वेस्टर उसे यूज़ कर सकता है जब तक कि वो आईपीओ की लिस्टिंग डेट नहीं आती। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है उससे चलिए बताता हूँ। डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जो एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है। उस डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टर का फंड रहता है, उसका पोर्टफोलियो रहता है। पोर्टफोलियो क्या रहता है, अब पोर्टफोलियो बताते हैं। पोर्टफोलियो हमारा प्रॉफिट और लॉस बताता है, आज कितने डेली हाई डेली लो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कब हुआ, कितने क्वांटिटी थी, कितने पे बाई किया था, कितने पे सेल किया था, ये सारी डिटेल्स हमारा बताता है पोर्टफोलियो। अब स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। स्टॉक ब्रोकर भी एक इंटरमीडियरी हो जाती है। इंटरमीडियरी सुन के आपको याद आ रहा होगा, मैंने इंटरमीडियरी कहीं बताया था, तो मैंने पार्टिसिपेंट्स बताया था। वो 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज़। तो स्टॉक ब्रोकर भी एक इंटरमीडियरीज़ है। स्टॉक ब्रोकर वो होता है, ब्रोकर मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, ब्रोकर मतलब होता है दलाल जो बीच में कमीशन काटता है। तो स्टॉक ब्रोकर का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इन्वेस्टर जब कुछ भी बाय या सेल करता है तो ब्रोकर उसे बाय या सेल करवाने में मदद कराता है एक्सचेंज के थ्रू, जिसका वो बीच में थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। कमीशन कुछ ज़्यादा नहीं होता, 1-2% तक ही होता है, मैक्स टू मैक्स ये होता है 2.5% वो कमीशन। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो आप ये मत बोलना ये क्वेश्चन छूट गया या ये टॉपिक छूट गया। अब आप सभी के पास बुक्स तो होगी, अब आपको उसमें से बुक्स में से सिर्फ इतना देखना है कि हमें किसी भी ब्रोकर की, स्टॉक ब्रोकर की, सब ब्रोकर की या कुछ भी ऐसा इंटरमीडियरी बनने के लिए कितना कमीशन देना होगा, अंडर राइटर या कुछ भी हमें बनना हो तो उसके लिए कितना पैसा लगता है। सिर्फ वो चार्ट आप अपनी बुक में से एक बार रिवाइज़ कर लेना। अब इंटरमीडियरी मतलब बीच का होता है। तो सब ब्रोकर क्या होता है, सब ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होता है, मतलब बीच का इंसान होता है। स्टॉक ब्रोकर मतलब जो मेन ब्रोकर और क्लाइंट होता है इनके बीच का। सब ब्रोकर भी ब्रोकर से ब्रोकर से थोड़ी बहुत मेंबरशिप लेके ट्रेड करवाता है और उसका थोड़ा बहुत कमीशन लेता है। अब UCC क्या होता है, यूनिक क्लाइंट कोड। तो यूनिक क्लाइंट कोड का मतलब एक ऐसा कोड होता है जो कोड इन्वेस्टर को दिया जाता है जब वो अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। हर इन्वेस्टर के पास उसका अलग UCC कोई कोड है, यूनिक क्लाइंट कोड, जिससे क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इस यूनिक क्लाइंट कोड में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा नोट होता है जो ट्रेड के दौरान, ट्रेड वाले दिन ही दिया जाता है क्लाइंट के बिहाफ पे। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इशू किया जाता है। वो कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है।
अब हमारा चैप्टर हो चुका है। इसमें कुछ थोड़े एमसीक्यूज़ है, इन एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, द डैश रेफर्स टू द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड आफ्टर बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स ऑफर हो चुके हैं, इन्होंने बोला है। तो प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ आईपीओ बाई करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में बची सारी सिक्योरिटीज़ को हम बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी, सेकेंडरी मार्केट। फिर सेकंड आता है, डैश इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी इन द स्टॉक मार्केट्स। अब इसमें पूछा है ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी के मेजर को स्टॉक मार्केट में क्या ऐसा मेजर है जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट्स में मेजर की हो जाती। तो इसका आंसर होगा डी, टर्नओवर रेशियो, क्योंकि अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए अपन ने पढ़ा भी नहीं था। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का पूछा है इसमें। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैंने आपको 2 बार पढ़ाया है, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज। तो इसका आंसर तो आपने दे ही दिया होगा, डी, ऑल ऑफ द अबाव। फिर आता है, सेबी ग्रांट्स अ सर्टिफिकेट टू अ स्टॉक ब्रोकर सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट द स्टॉक ब्रोकर। अब उसमें ए है, शुड पे द अमाउंट ऑफ फीस। इसमें होगा बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज तो अब कुछ इतने इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अब इसमें एक है, डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरी बिटवीन स्टॉक ब्रोकर एंड क्लाइंट। स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में इंटरमीडियरी कौन सी है। तो इसमें बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर नॉन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, आंसर होगा सब ब्रोकर। सब ब्रोकर करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो या थोड़ा भी कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।